21 सालों तक लगातार लोगों के दिलों पर राज करने वाला शो सीआईडी अचानक से बंद क्यों हो गया था, जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां पर 10 सालों से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ है। बॉलीवुड से कम टिकट बेचने के बावजूद भी हॉलीवुड बॉलीवुड से ज्यादा पैसे कैसे कमा लेता है, और क्या फ्यूचर में बॉलीवुड हॉलीवुड को पीछे छोड़ देगा, आज जानेंगे। और कैसे ड्रग्स की लत छोड़कर रॉबर्ट डाउनी जूनियर बने आयरन मैन, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, 21 सालों तक इंडियन टेलीविजन पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले शो सीआईडी के बच्चों से लेकर बूढ़े आज भी दीवाने हैं, और यूट्यूब पर आज भी इस शो को काफी ज्यादा देखा जाता है। पर ऐसा क्या हुआ कि 2018 में 21 सालों तक चले इस शो को बंद कर दिया गया था। बेहतरीन टीआरपी के बावजूद भी इस शो को क्यों बंद कर दिया गया, आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। वैसे तो इस शो को बंद करने के पीछे कई वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि इस शो के मेकर्स और चैनल वालों के बीच कुछ भी सही नहीं था और उनके बीच मतभेद चल रहे थे, इसीलिए इस शो को बंद करना पड़ा। वहीं इस शो में दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी से इस शो के बंद होने के बाद जब बीबीसी के रिपोर्टर्स ने इसके बंद होने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा था कि इस शो को चैनल वालों ने बंद किया है। वैसे तो पब्लिकली ये बताया गया है कि इस शो को मेकर्स ने बंद किया है, पर चैनल वाले पिछले 2 साल से इस शो को बंद करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अब ये शो पुराना लगने लगा था, इसीलिए 21 सालों तक चले इस शो को बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कुछ ही समय में इस शो का दूसरा सीजन आने वाला है। नंबर 2, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हमारे भारत की फिल्मों से कई गुना ज्यादा पैसे कमाती है, पर भारत की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, जबकि अमेरिका की जनसंख्या भारत के मुकाबले कम, और भारत अमेरिका की हॉलीवुड से ज्यादा टिकट्स बेचता है। पर इसके बावजूद भी हॉलीवुड ज्यादा पैसे कैसे कमा लेता है? असल में जहां हमारे भारत में बिकने वाली मूवी टिकट की कीमत काफी कम होती है, वहीं हॉलीवुड की मूवीज की टिकट काफी महंगी होती है, जिसे वहां के लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। पर हमारे इंडिया में ऐसा हो पाना अभी तो लगभग नामुमकिन है, इसीलिए हॉलीवुड हमसे ज्यादा पैसे कमा लेता है। पर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है जब इंडियन सिनेमा हॉलीवुड से भी ज्यादा पैसा कमाने लगेगा। जब हमारा देश धीरे धीरे डेवलप होगा तो हमारे यहाँ भी टिकट हॉलीवुड की तरह ही महंगी बिकेंगी। जैसे चाइना ने हॉलीवुड को पीछे किया है, वैसे बॉलीवुड भी आने वाले समय में हॉलीवुड को पीछे छोड़ सकता है। हालांकि क्या सच में बॉलीवुड हॉलीवुड को पीछे छोड़ पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 3, यूँ तो दुनिया में हर जगह पर लड़के और लड़कियां दोनों पैदा होती है और यही कुदरत का नियम है। पर क्या आप एक ऐसे गाँव के बारे में जानते हैं जहाँ पिछले 10 साल से कोई भी लड़का पैदा नहीं हुआ है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पोलैंड में बसे एक छोटे से गांव ऑद्रेजेंस्की की, जो वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बना हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक महज 300 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 10 सालों से कोई भी लड़का पैदा नहीं हुआ है। यहाँ पर लोगों की संतानें तो होती हैं, पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां यहाँ खूब जन्म लेती है, लेकिन लड़के बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग इस गाँव को श्रापित मानते हैं और उनके मुताबिक इस गाँव में अब कभी भी लड़के जन्म नहीं लेंगे। वहीं वैज्ञानिक इसको लेकर हैरत में हैं और वो इस गांव में रिसर्च कर रहे हैं। कुछ समय पहले भी ये घोषणा की गई थी कि अगर इस गांव में किसी के घर लड़का पैदा होता है तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। नंबर 4, एमसीयू का आयरन मैन कैरेक्टर न सिर्फ आज अमेरिका बल्कि दूसरे देशों में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और भारत में भी इसे काफी ज्यादा प्यार किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि आयरन मैन का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक समय पर ड्रग्स के आदी हुआ करते थे और ड्रग्स ने उन्हें हर तरफ से घेर रखा था। काफी छोटी उम्र से रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ता था। इनके पिता एक मशहूर फिल्म मेकर्स थे, इसलिए इन्हें शुरुआत से ही फिल्में मिलती थी, लेकिन ड्रग्स की लत की वजह से कभी भी ये अपने एक्टिंग करियर को सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन आखिरकार इन्होंने फैसला लिया कि वो अब ड्रग्स नहीं लेंगे। उसके बाद इन्होंने अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान दिया और बाद में जब इन्हें आयरन मैन मूवी मिली तो ये सबके दिलों पर राज करने लगे और आज इनकी नेटवर्क करोड़ों में है। नंबर 5, दोस्तों अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस फोटो को देख रहे हैं वो आपको काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी, पर इस फोटो को इतिहास की सबसे फेमस और चर्चित फोटोज में से एक माना जाता है। और इस फोटो में एक बहुत ही खास चीज छुपी हुई है, जिसके लिए इस फोटो को खींचने वाले फोटोग्राफर को अवार्ड्स भी मिला था। दरअसल साल 2000 में इस फोटो को जेवियर बाउलूज नाम के एक फोटोग्राफर ने खींचा था, जिसमें आपको समुद्र के किनारे रेत में 2 कपल्स बैठे हुए दिखाई देंगे और पीछे की ओर ध्यान देने पर आपको इस फोटो में एक आदमी भी लेटा हुआ दिखाई देगा। पर असल में ये आदमी लेटा हुआ नहीं बल्कि मर चुका है। ये फोटो
दर्शाती है कि दुनिया में लोग कितने ज्यादा मतलबी होते हैं। किसके साथ क्या हो रहा है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। क्योंकि फोटो में ये आदमी मरा पड़ा है लेकिन इन कपल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फोटो इतनी ज्यादा चर्चित हुई कि बाद में इसे कई सारे पुरस्कार भी मिले और इसे इतिहास की सबसे फेमस फोटोज में शामिल कर लिया गया। नंबर 6, क्या आपको पता है कि एडिडास और प्यूमा जो कि आज बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उनके फाउंडर दो सगे भाई थे, पर ये दोनों सगे भाई आपस में बहुत ज्यादा नफरत करते थे। असल में ये बात साल 1900 की है, जब रुडोल्फ और एडोल्फ नाम के दो भाइयों ने शू बनाने वाली कंपनी शुरू की और इनकी ये कंपनी चल पड़ी और इनकी कंपनी काफी कंफर्टेबल शूज को बनाती थी, इसीलिए ये काफी ज्यादा फेमस भी थी। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ गई और इन दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि इन दोनों ने अपना शूज का बिजनेस अलग कर लिया और इसके बाद जन्म हुआ एडिडास और प्यूमा का। इन दोनों ने अपने बिजनेस को अलग करके खूब ग्रो किया और उस समय इन दोनों की दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि इन दोनों ही कंपनियों के एम्प्लॉयज एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इन दोनों कंपनियों की लड़ाई पूरे शहर में फैली हुई थी और शहर के लोग भी इस लड़ाई का हिस्सा थे और कंपनी के हिसाब से लोग एक दूसरे से बात करते थे। नंबर 7, शायद आपको जानकर थोड़ा अजीब लगे लेकिन एक समय पर पेप्सी के पास इस दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी हुआ करती थी। पर सवाल तो ये है कि एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी के पास आर्मी का क्या काम। असल में बात 1959 की है, जब मॉस्को में अमेरिका और रशिया के रिश्ते सुधारने के लिए एक इवेंट रखा गया। इस इवेंट में अमेरिकन कल्चर को दिखाने के लिए पेप्सी भी सर्व की जा रही थी और तभी रशिया के नेता निकिता खुरुश्चेव ने पेप्सी को टेस्ट किया और उन्हें ये काफी ज्यादा पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने पेप्सी को रशिया में भी लाने का प्रस्ताव रखा। पर उस समय रशिया की करेंसी इतनी मजबूत नहीं थी, जिसके बाद पेप्सी ने रशिया से डील डन की और पेप्सी ने रशिया से अपनी कोल्ड ड्रिंक्स के बदले वोदका लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया पर $3 बिलियन का कर्ज हो गया, जिसके बाद रशिया ने अपने इस कर्ज को चुकाने के लिए पेप्सी से कहा कि आप हमारे पास मौजूदा आर्मी का सामान ले लीजिए। जिसके बाद कोई चॉइस न होने की वजह से पेप्सी ने रशिया से बहुत सारा सामान ले लिया, जिसकी वजह से 1989 में पेप्सी इस दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी बन गई थी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, यूं तो आज के समय में फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कई सोशल मीडिया एप्स को ऑन करती है। पर शायद आप नहीं जानते होंगे कि एक बार स्मार्टफोन के बढ़ते क्रेज को देखकर फेसबुक में अपना स्मार्टफोन भी लॉन्च किया था। साल 2013 में फेसबुक ने स्मार्टफोन के क्रेज को देखते हुए HTC के साथ मिलकर एक फोन लॉन्च किया, जिसे फेसबुक फोन भी कहा जाता था। इस फोन में हर जगह पर फेसबुक को प्रमोट किया गया, जो कस्टमर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फेसबुक का ये फोन बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। जिसके बाद वापस से फेसबुक ने इस स्मार्टफोन की दुनिया में कदम रखने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि इस फोन से फेसबुक को करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ था।